मेंस में मैं हर बार आउट हो रही थी एंड उसका एक ही रीजन था कि मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं कर रही थी। मैंने हमेशा डीआई को ही फोकस किया है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ जो भी स्ट्रांग है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लोगे एंड ओके। डीआई तो आएगी ही आएगी एग्जाम में। सबको शुरू में बहुत डर लगता है कि मुझसे क्यों होगा, मैं ही कैसे कर सकता हूँ, इतना कंपटीशन है। बट और स्पेशली लोगों को मॉक्स देने में बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि सोचते हैं कि अभी तो मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, मेरे मार्क्स कम आएंगे। बट मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आज हमारे साथ यहाँ पर मिस हर्षिता त्यागी हैं, जिन्होंने अभी 2023 में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दो चीजें जो आपको इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिलेंगी, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। और एस्पिरेंट बहुत गलतियां करते हैं इसमें, राइट? तो सबसे पहले हर्षिता, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई है थैंक यू मैम। फाइनल सिलेक्शन के लिए। थैंक और यू कैसा थैंक यू लग रहा है ये बताओ। मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो तो भी स्ट्रगल थी वो खत्म हो चुकी है। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ये बताओ। मैम मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, ओके, और यहीं आपने पे ही पुणे में। ओके, ओके, आपने आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रही? मैम मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में हुई है, रामजस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, तो कब आपने कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन एंड कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन में? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2021 में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया था इन आईआईटी, बट वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर 2022 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड अभी 2023 वाला मैंने क्लियर करा है। ओके, तो एक गुड टाइम पीरियड है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने टाइम लगाया। तो सबसे पहले हर्षिता, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे आईबीपीएस पीओ की बात करें, प्रीलिम्स देन मेंस, ठीक है। मेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, ये चैलेंजिंग होता है। और जो आपकी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले बताओ आपने क्वांट सेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया। बिकॉज मैं आप लोगों को बता दूं, चलो हर्षिता खुद ही बताएंगी कि इनके आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट में कितने मार्क्स मेरे 22 मार्क्स हैं इन क्वांट्स है। एंड ओके, ओवरऑल 78 मार्क्स हैं ओके, वेरी गुड। मेंस में। देखा जाए तो मेंस में एक गुड मार्क्स है इनका, स्पेशली मैथ सेक्शन में। तो क्वांट में आप एक बात बताओ हर्षिता, आपने कैसे प्रिपेयर किया था, थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज स्टूडेंट्स को ना मैम प्रॉब्लम यस आती है। या अर्थमेटिक हो गया, डीआई या प्री मेंस, तो आप थोड़ा डिटेल में बताओ उसके। मैम, जो मैं एक्चुअली 12th तक ही काफी ज्यादा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स था, मैं काफी ज्यादा सॉल्व करती थी क्वेश्चन। उसके बाद मुझे बस ब्रश अप करना था अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो मैंने यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप किया। उसके बाद मैंने डे वन से ही मॉक्स दिए हैं, डे वन से ओके, लेकर डे लास्ट तक मैंने सिर्फ मॉक्स दिए हैं प्रैक्टिस ओके, के। दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री के भी दिए आपने, यस मेंस के भी दिए हैं, राइट? यस मैम। ओके, तो यस आप जैसे मेंस के तो फुल लेंथ बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, तो आप क्या सेक्शनल देते थे या फिर फुल मार्क्स देते थे हमेशा? मैम, जो फुल होता है वो तो शायद 2 to 3 डेज में एक बार, एंड सेक्शनल हर दिन देते थे मैम। ओके, ओके, तो डेफिनेटली मॉक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है गाइस, क्योंकि आपको पता लगता है अपनी गलतियां वहीं से सुधार सकते हैं, इंप्रूवमेंट वहीं से मिलता है। एंड हर्षिता, अगर मॉक्स की बात करें तो किस लेवल के मॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आज का करंट एरा देखा जाए कि जिस हिसाब से एग्जाम आ रहा है, आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव क्वांट आ रहा है, रीजनिंग हो, लैंग्वेज इश्यूज काफी रहते हैं। तो आपने क्या चीजों को प्रेफर किया था अगर मॉक्स के लिए आप बात करें, और आप कितने मॉक्स देते थे? मैम मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ट्राई करती थी कि जहाँ पे भी बेस्ट हो। एंड मुझे लगता है कि गाइडली जो प्लेटफॉर्म है उस पे मुझे हमेशा ही न्यू टाइप के क्वेश्चंस मिले एंड काफी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस मिले, तो मुझे हमेशा उन्हें सॉल्व करने में मजा आता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिफिकल्ट की तैयारी करते हैं तो इजी हमें हमेशा हो ही जाता है एग्जाम्स में, या फिर हमें उतना प्रेशर नहीं लगता।
बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोली कि हम लोग ना डर जाते हैं क्वेश्चंस को देख के, जब तक आप अपने फेयर को नहीं चैलेंज करोगे तब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे। तो अगर आप पीओ मेंस के लिए स्पेशली जा रहे हो तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लगाइए, अच्छे प्लेटफॉर्म्स लगाइए। इसके अलावा हर्षिता, जैसे आपने बताया कि आपका जो 1 डेढ़ साल का जो भी जर्नी रहा था 21 के बाद से, जैसे आप 23 में, तो आपने बोला कि बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि कभी कुछ निकल रहा है प्री, कभी मेंस नहीं हो रहा। तो रीजन क्या था आपकी, मतलब जो क्या कमी आपने अपनी दूर करी कि इस साल आपका फाइनल सिलेक्शन? मैम मेरे 2022 में प्रीलिम्स तो काफी एग्जाम्स के निकल गए थे, बट मेंस में मैं हर बार आउट हो रही थी, एंड उसका एक ही रीजन था कि मैं डेली करंट अफेयर्स नहीं कर रही थी। तो वही चीज मैंने सोची कि 2023 में सेम मिस्टेक नहीं करनी है। जो स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आप तो करंट अफेयर्स उस कैसे पढ़ते थे, डेली बेसिस पे या वीकली? मैम मैंने वीकली करा है ओके, वीकली 2023 किया में। हुआ है। तो आपके करंट अफेयर वैसे मार्क्स कितने आए जीए में? मैम उसमें ज्यादा नहीं है, 8 ही मार्क्स है। ओके, इट्स ओके। बट वो होता है ना, हर इंसान का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, मतलब हर सब्जेक्ट का यस। एक अलग टारगेट होता है कि इसमें इतना नहीं इंटरेस्ट यस आता। मैम। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ गाइज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड देखती हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो बहुत अच्छे रहते हैं, रीजनिंग में अच्छे रहते हैं, मेहनत भी करते हैं पूरे साल, बट सिली मिस्टेक कर देते हैं जीए में। क्यों? क्योंकि भाई जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ना ये लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसको जरूर पुश करो, भले ही वीकली पढ़ो, ठीक है। और वीकली के लिए सबसे अच्छा भी है आपके लिए, आपको गाइडली पे भी फ्री क्विजेस मिलती हैं या फिर स्मार्ट क्विज, जहां से भी पढ़ो, बट क्विज फॉर्मेट में पढ़ो, पढ़ो जरूर, ठीक है। ताकि मार्क्स अगर अच्छे आएंगे, एटलीस्ट आप 20 मार्क्स लाते हो तो भी एक बहुत बड़ा एज मिलता है, राइट। और इसके अलावा हर्षिता, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी, इसमें जैसे आप मॉक देते थे प्री और मेंस की, तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन आपने साथ में करी थी या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी आपसे हुई कि आपने प्रीलिम्स को पहले टारगेट किया देन मेंस को किया? मैम मैंने साथ में ही स्टार्ट किया था प्रीलिम्स। तो मतलब मुझे बेसिक्स आते थे, तो प्रीलिम्स मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बट मुझे मेंस के लिए काफ़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि उसमें करंट सेक्शन में ही मैं रह जाती थी, इसलिए ओके। मैंने मेंस के लिए ज़्यादा दिया है, शुरू से ही दिया है। तो आप सिर्फ मतलब अपनी जो प्रिपरेशन करते थे उसका अपने बेस मॉक टेस्ट को ही बनाया था कि मतलब यस। मॉक्स मेरे यस को मैम। देने हैं? ओके, तो आप यस मतलब मैम। जैसे प्रीलिम्स के आपने ऑलमोस्ट कितने मॉक्स दिए होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के? मतलब एक मैम अप्रोक्स काउंटिंग आइडिया, नहीं डेली अप्रोक्स आइडिया। ऑलमोस्ट हर दिन मैं देती ही थी, डेली देती थी प्रीलिम्स का, क्योंकि स्पीड इम्प्रूव करता है। ओके, तो आप प्री के टेस्ट डेली देते थे और मेंस के टाइम पे मेंस के भी देते थे, राइट? हाँ। यस मैम। ओके। ओके। इसके अलावा अगर बात करें इंग्लिश सेक्शन की हर्षिता, तो इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया मैम इंग्लिश के लिए भी आई वुड से कि मॉक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, था? ओके बिकॉज ओके। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते ही हैं सबको, अगर स्कूल लेवल तक हमने थोड़ी ढंग से पढ़ाई करी है तो वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बस ब्रश अप करना होता है थोड़ा कॉन्सेप्ट को, तो वो मैंने मॉक से ही किया। उसमें जो नीचे टिप्स वगैरह आते हैं, और जब हम एनालिसिस करते हैं तो उनको हर दिन डेली पढ़ना होता है, तो उससे वो चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, उसके बाद वो हमेशा अपने आप ही हो जाता है सॉल्व। ओके। कभी ऐसा होता था हर्षिता, लाइक जैसे 3 सेक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज चैलेंजिंग रहती है जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक है पजल, डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लगता था जब मॉक नहीं दे रहे हैं तब तो सॉल्व हो जा रहा है और मॉक में नहीं हो पाती थी वो चीजें? ऐसा होता था आपके यस साथ? मैम। तो उस चीज को कैसे आपने इम्प्रूव किया? डेफिनेटली। क्योंकि मुझे ये ना ये वाले मैसेजेस बहुत मिलते हैं कि मैम ऐसे हो जाता है, क्लास में हो जाता है, जब मॉक देते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, मतलब बाद में बन जाती हैं चीजें। तो वो जो पैनिक हो जाता है ना बंदा, वो कैसे दूर करे उस चीज को? मतलब आपने अपने उस केस में चीज क्या के किया? लिए यस मैम, उस चीज के लिए आई गेस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहले तो अपने कॉन्सेप्ट ही इतने मतलब स्ट्रॉन्ग कर लो आप कि उस चीज में प्रॉब्लम ना आए। उस सेकंड चीज है फिर उसमें स्पीड इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइमर लगा होता है, और टाइमर को देख के जो एक पैनिक क्रिएट होता है, उस चीज को टैकल करने के लिए आप जितने मार्क्स दोगे उतना ही पॉसिबल है कि आप उस चीज को टैकल कर पाओगे।
बिल्कुल, ये तो है। तो वही चीज़ है गाइस, प्रैक्टिस से ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने जैसे बोला कि पहले बेसिक्स सारे कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करिए, ताकि आपको लाइन पढ़ने में ये ना रहे कि इस लाइन का मीन क्या है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तभी जाके प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव होगी, स्पीड भी इम्प्रूव होगी, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षिता इंटरव्यू के लिए, तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया और कितने मार्क्स आए आपके? मैम इंटरव्यू के लिए मैंने यूट्यूब सेशंस देखे, बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड हैं उनसे भी हेल्प ली, एंड ओके, आई गॉट 73 3 मार्क्स इन मंथ्स, ओके। आउट ऑफ 100। यस मैम। ओके, गुड, अच्छा है। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, कुछ आप शेयर याद हो तो शेयर करोगे? कैसे क्वेश्चन यस पूछे मैम, थे? बहुत इजी टाइप का इंटरव्यू था। बहुत ओके, बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है, मुद्रा लोन्स क्या होते हैं, सरफेसी एक्ट क्या है, और ओके, बाकी ग्रेजुएशन पे बेस्ड था। ओके, ओके। आप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? यस यस मैम, ग्रेजुएशन रिलेटेड वो पूछती हैं, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, दैट मीन्स ओवरऑल अच्छा गया था आपका इंटरव्यू पे। यस मैम, काफी ओके, अच्छा था क्योंकि और उन्होंने तारीफ भी करी थी। ओके, चलो अच्छी बात है। और अगर हम अर्शिता बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, तो थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्या अर्थमेटिक के आपने सारे चैप्टर्स पढ़े थे या फिर डीआई को आपने ज्यादा फोकस किया था? सच सच बताओ। मैंने डीआई को ही फोकस किया है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ जो भी स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एंड ओके, डीआई तो आएगी ही आएगी एग्जाम में। वो उसके अलावा क्योंकि 10 मार्क्स की तो आएगी, मिनिमम 10 की आएगी, तो उतना भी ओके, आप कर लेते हो तो बहुत रहता है। बिल्कुल। तो आपने डीआई को ज्यादा फोकस किया था, राइट? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो डीआई में भी तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आते हैं, तो आपने उनको नहीं फोकस किया था? मैम वो डीआई ही अगर हम सॉल्व करते रहते हैं तो हमें वही उसके आ जाते हैं, अर्थमेटिक सॉल्व करना आ जाता है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए ना, मतलब मैं समझती हूँ कि हर एक क्वेश्चन का एक बेसिक चीज सीख लो, तो उसका जो भी जितना हार्ड लेवल आएगा ना, तो अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम वो कर लेंगे, उसका हार्ड लेवल भी हम कर लेते हैं। ओके, दैट मीन्स इन्होंने एक बहुत सिंपल सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि वो हार्ड लेवल क्वेश्चंस को देख के पैनिक करते हैं, बट उनके खुद के उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि ये लाइन बहुत ही ट्रू है, मैं अपनी क्लासेस में भी यही चीज बोलती हूँ कि आप लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो क्वेश्चन कितना भी हैवी होगा सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से ही जा रहे होते हैं, और मेंस में ट्रिक्स काम नहीं आती। आपको वर्क करना पड़ेगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, राइट? सो हर्षिता का जो भी यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट जो भी मुझे लगा बहुत ही जेन्युइन लगा, कि इन्होंने जो बोला कि मार्क्स को प्रायोरिटी दी, और मेरे को ऐसा लगता भी है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि जो स्टूडेंट मार्क की खूब सारी प्रैक्टिस करेगा वो कहीं फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई वीकर सेक्शन भी है तो वो वहां से इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको पूरी जर्नी में हर्षिता किस चीज, क्या चैलेंजेस सबसे ज्यादा लगे? क्योंकि एक तो होता है हमारा स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और एक होता है एक स्टूडेंट का मोटिवेशन, या फिर एक जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, वो जो माइंडसेट होता है हमारा उस टाइम में। क्योंकि हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस है ना? तो मैम। वो जो जर्नी थी वो आपकी कैसे रही, और आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा था? मतलब आप क्या लास्ट मैसेज स्टूडेंट को देना चाहोगे जो आपके लिए वर्क किया? मैम एक स्टूडेंट की लाइफ में डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं होता, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहती कि मेरा इतना नहीं हुआ तो अब आगे भी क्यों होगा, मेरा इतना कंपटीशन है, मेरा ही क्यों होगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, बट मुझे लगता है रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एंड लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उस चीज को लेकर। अगर मतलब पॉसिबल है कि आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि लाइब्रेरी में जाके 5 to 6 आवर्स मिनिमम हर दिन आपको पढ़ना ही है। और उसके साथ साथ आई गेस फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से मेंटली फिट रहता है इंसान। तो मैं बिल्कुल। जैसे लास्ट ईयर जिम हिट करती थी, उसके बाद मैंने अपना पार्क में ही कंटिन्यू किया।
बिल्कुल सही चीज उन्होंने बोली कि मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इतना प्रेशर ले लेते हैं माइंड पे कि हम पहले हेल्थ, बहुत सारे स्टूडेंट कैसे भी मैसेज आते हैं, मैम तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जाम टाइम पे तबीयत खराब हो गई, पेपर स्पॉइल हो गया या कुछ बीमारी ऐसी लग गई। तो अपनी हेल्थ का भी आप लोग बहुत ध्यान रखें यहाँ पर। और हर्षिता ने जैसे बोला, अगर पॉसिबल है लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो सुविधाएं भी नहीं होती हैं, ये भी चीज है कि नहीं है फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग। तो एटलीस्ट अपने 5 to 6 आवर्स प्रोडक्टिव स्टडी करिए, भले ही आप थोड़ा सा लोगों से हट कर करिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब आप थोड़ा अकेले में बैठ के उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो 12 12 13 13 घंटे पढ़ते हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। 5 to 6 हम्म। आवर्स इम्पोर्टेंट है आपके, बट वो आपका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट? तो डेली टारगेट हर्षिता आप बनाते थे कि अब मुझे आज ये कंप्लीट यस करना है? मैम। ओके, तो यस, मतलब क्या डेफिनेटली मॉर्निंग डेली आपका रहता टारगेट। था? तो आप जैसे मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाते थे तो आप कितना, मतलब कितनी देर के लिए पढ़ते थे वहां जाके? मैं 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। तो मुझे लगता है इसमें आपका प्री और मेंस दोनों ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टच कवर हो जाता होगा दोनों। यस मैम। तो लाइब्रेरी आपने कितने मंथ के लिए की थी? मैम मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ के लिए करी है। तो अगर पॉसिबल है गाइस, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट रहता है माइंड, या फैमिली में नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो हर्षिता ने बहुत सारी चीजें हमें बताया। और एक लास्ट मैसेज हर्षिता, अगर आप एस्पिरेंट्स को देना चाहें, जो अभी आपकी मतलब कल आप भी थे उन्हीं में, तो आपको क्या लगता है कि आप जो उस टाइम फील करते थे कि हाँ नहीं मुझे करना है, हो जाएगा, तो क्या बोलना चाहोगे लास्ट मैम सबको शुरू में बहुत डर लगता है कि मुझसे क्यों होगा, मैं ही कैसे कर सकता हूँ, इतना कंपटीशन है। बट और स्पेशली लोगों को मॉक्स देने में बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सोचते हैं कि अभी तो मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, मेरे मार्क्स कम आएंगे। बट मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और हम खुद को ही जज कर रहे हैं और हमें कोई और जज नहीं कर रहा है, तो हमारा कंपटीशन हम हमारे खुद से ही है। सो आई गेस बच्चों को डरना कम चाहिए, और वो चीज ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली। मॉक नहीं देते स्टूडेंट्स, फेयर रहता है कि पता नहीं मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इस चक्कर में टाइम गवा देते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस करते जाते हैं, कभी वीडियो से कभी यहाँ से। तो ये बहुत यस। मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच हर्षिता कनेक्ट होने के लिए, और आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई है। एंड आशा करते हैं कि आप और थैंक यू मैम। खूब सारी ऊंचाइयों को छुओ, बढ़िया खूब सक्सेस पाओ, प्रमोशंस हो आपके अच्छे अच्छे। सो थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम। कनेक्ट होने के लिए हमारे साथ। थैंक यू ठीक है, मैम। ठीक है। चल, अपनी ना एक फोटो भेज देना मुझे, ठीक है? ओके। थंबनेल, थंबनेल के लिए। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।